वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. संस्कृति पर विधायी शक्ति 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। Legislative power over culture is not explicitly defined in 7th schedule. 2. राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान की सीमाओं के अधीन होती है। State executive power is subject to constitutional limits. 3. किसी पर्व को राजकीय घोषित करना विधायी नहीं, कार्यकारी कार्य है। Declaring a state festival is an executive act, not legislative. 4. राजकीय पर्व घोषित करने से सार्वजनिक अवकाश स्वतः अनिवार्य नहीं हो जाता। State festival status does not automatically mean public holiday. 5. लोक संस्कृति संरक्षण संवर्ती सूची के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से आता है। Folk culture protection indirectly falls under concurrent list. 6. यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची भारत में स्वतः लागू नहीं होती। UNESCO Intangible List does not apply automatically in India. 7. अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण विधायी विवेक पर निर्भर है। Protection of intangible heritage depends on legislative discretion. 8. ओणम केरल का आधिकारिक राजकीय पर्व है। ओणम is the official state festival of Kerala. 9. ओणम का संबंध असुर राजा महाबली से है। ओणम is associated with King Mahabali. 10. पोंगल केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। पोंगल is not limited only to तमिलनाडु। 11. पोंगल मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। पोंगल is celebrated around मकर संक्रांति। 12. बिहू असम में 3 प्रकार से मनाया जाता है। बिहू is celebrated in 3 forms in Assam. 13. माघ बिहू फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। माघ बिहू is celebrated after harvest. 14. बैसाखी सिख इतिहास में धार्मिक महत्व रखता है। बैसाखी हैज रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन सिख हिस्ट्री। 15. बैसाखी खालसा पंथ की स्थापना से जुड़ा है। बैसाखी इज लिंक्ड विद फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ। 16. लोहड़ी शीत ऋतु के अंत का प्रतीक है। लोहड़ी मार्क्स द एंड ऑफ विंटर सीजन। 17. छठ पूजा वैदिक सूर्य उपासना पर आधारित है। छठ पूजा इज बेस्ड ऑन वैदिक सन वर्शिप। 18. छठ पूजा केवल गंगा तट तक सीमित नहीं है। छठ पूजा इज नॉट लिमिटेड ओनली टू गंगा बैंक्स। 19. सरहुल झारखंड में साल वृक्ष से संबंधित है। सरहुल इन झारखंड इज रिलेटेड टू साल ट्री। 20. सरहुल कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। सरहुल सिंबलाइजेस बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल साइकिल। 21. हॉर्नबिल उत्सव नागा जनजातियों की एकता दर्शाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल represents unity of Naga tribes. 22. हॉर्नबिल उत्सव का नाम एक पक्षी से लिया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल is named after a bird. 23. लोसार चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित है। लोसर is based on lunisolar calendar. 24. लोसार केवल बौद्ध पर्व नहीं है। लोसर is not only a Buddhist festival. 25. बोनालू देवी शक्ति की पूजा से संबंधित है। बोनालू is associated with worship of Shakti. 26. बोनालू मानसून आगमन से जुड़ा है। बोनालू is linked with onset of monsoon. 27. तीज विवाहित महिलाओं से विशेष रूप से जुड़ा पर्व है। तीज is especially associated with married women. 28. तीज उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। तीज is not limited only to North India. 29. उगादी पंचांग के अनुसार नववर्ष का आरंभ है। उगादी मार्क्स न्यू ईयर एज पर ट्रेडिशनल एल्मनैक। 30. गुड़ी पड़वा शिवाजी महाराज से भी जोड़ा जाता है। गुड़ी पड़वा इज ऑल्सो लिंक्ड विद शिवाजी महाराज। 31. वांगला गारो जनजाति का प्रमुख पर्व है। वांगला इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ गारो ट्राइब। 32. वांगला को 100 ढोलों का उत्सव भी कहा जाता है। वांगला इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। 33. राज्य उत्सव घोषित करना संघीय ढांचे के विरुद्ध नहीं है। Declaring state festivals does not violate federalism. 34. संस्कृति का संरक्षण संविधान की प्रस्तावना की भावना से जुड़ा है। Protection of culture aligns with spirit of preamble. 35. राष्ट्रीय एकता का अर्थ सांस्कृतिक एकरूपता नहीं है। National unity does not mean cultural uniformity. 36. भारतीय संविधान सांस्कृतिक बहुलता को स्वीकार करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स कल्चरल प्लूरलिज्म। 37.
राजकीय पर्व स्थानीय पहचान को संवैधानिक मान्यता नहीं देते। स्टेट फेस्टिवल्स डू नॉट ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। 38 सांस्कृतिक अधिकार मौलिक अधिकारों में प्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं। कल्चरल राइट्स आर नॉट डायरेक्टली लिस्टेड एज फंडामेंटल राइट्स। 39 अल्पसंख्यक सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 में हैं। माइनॉरिटी कल्चरल राइट्स आर अंडर आर्टिकल 29। 40 भारत की शक्ति उसकी सांस्कृतिक विविधता में निहित है। India's strength lies in its cultural diversity. The 28th of January 2026 current affairs. 1. 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 का विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष था। The theme of the 77th Republic Day Parade 2026 was 150 years of Vande Mataram. 2. केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। Former Kerala Chief Minister V.S. Achyutanandan was awarded the Padma Vibhushan posthumously. 3. वर्ष 2026 में भारतीय टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। Indian tennis legend Vijay Amritraj was awarded the Padma Bhushan in 2026. 4. 90 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मार्क टली पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। मार्क टली, who passed away at the age of 90, was associated with journalism. 5. वर्ष 2026 में भारतीय हॉकी गोलकीपर सविता पुनिया को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। Indian hockey goalkeeper Savita Punia was awarded the Padma Shri in 2026. 6. गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता मुख्य अतिथि बने। For the first time, 2 top leaders of the European Union attended the Republic Day Parade as chief guests in 2026. 7. भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ऑफ द इंडियन नेवी वर अवॉर्डेड द शौर्य चक्र। 8. नासा द्वारा जारी एक्सोमिना जोड़ एआई मॉडल ने 370 नए एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की है। NASA's AI model Examina जोड़ has confirmed 370 new exoplanets. 9. अमेरिकी पर्वतारोही एलेक्स होनल्ड ने ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 पर बिना रस्सी के चढ़ाई की। American mountaineer Alex Honnold climbed Taiwan's tallest building Taipei 101 without ropes. 10. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। अभिषेक शर्मा scored the second fastest half century in 14 balls against New Zealand. 11. 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति एवं पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली के लाल किले में हुआ। The 6-day National Culture and Tourism Festival Bharat Parv 2026 was inaugurated at the Red Fort in New Delhi. 12. 77वें गणतंत्र दिवस परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र था। The theme of the Ministry of Ayush tableau in the 77th Republic Day Parade was आयुष का tantra, स्वास्थ्य का mantra. 13. हाल ही में चर्चा में रहा फुकेट बंदरगाह थाईलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है। Phuket Port, recently in the news, is a major port of Thailand. 14. हालिया अध्ययन के अनुसार सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्तियों में कमजोर हड्डियों और फ्रैक्चर का खतरा अधिक होता है। According to a recent study, people suffering from schizophrenia are more prone to weak bones and fractures. 15. अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई स्ट्रोबिलिंथिस राइटेशी नामक नई प्रजाति एक पुष्पीय पौधे से संबंधित है। The newly identified species Strobilanthes wrightii in Arunachal Pradesh is related to a flowering plant. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.